नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। भारत के दो उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी भारत की प्रगति के प्रतिनिधि हैं। इन दोनों उद्योगपतियों की संपत्ति भारत के जीडीपी के 5.5% है। इस संपत्ति को भारत में ही निवेश किया जाता है, भारत में ही नौकरियां पैदा की जाती है, सेवाएं और उत्पाद भी भारत की बेहतरी के लिए ही दिए जाते हैं। ऐसा केवल इन दो उद्योगपतियों के लिए नहीं कहा जा सकता, बल्कि भारत में ऐसे हजारों लाखों उद्योगपति हैं जो देश के विकास की रीढ़ है। पर इस रीढ़ पर अब हमला होने जा रहा है। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकन पॉलिटिशियन साजिद तरार ने कमर चीमा को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जिनकी जान तोते में होती है, वैसे ही भारत की जान अडानी और अंबानी नाम के तोते में है। और पाकिस्तान का अगला हमला भी वही होगा जहां से चीख निकलेगी, यानी अडानी और अंबानी की संपत्तियों पर हमला करना ही पाकिस्तानी सेना की अगली स्ट्रैटेजी भी होगी। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद मार खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुजरा करने गए पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने अमेरिकी धरती से भारत को धमकी देते हुए कहा था कि वो भारत की जामनगर ऑयल रिफाइनरी पर हमला करेगा। ये बात सोचने की है कि जामनगर रिफाइनरी पर ही हमला आखिर मुनीर क्यों करना चाहता है। ये रिफाइनरी भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की है। जामनगर रिफाइनरी में फिलहाल भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसका शुद्धिकरण करता है। इसीलिए जब मुनीर जामनगर रिफाइनरी को लेकर धमकी देता है तब सभी के कान तो खड़े हुए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आगे बोली गई इस बात को उन्होंने नज़रअंदाज किया। पाकिस्तान एक कुत्ता है जो रोटी मिलते ही चीन के पीछे दुम हिलाते हुए घूमता है, तो कभी अमेरिका के पीछे दुम हिलाते हुए घूमता है। इस देश का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। आवाम भूखी नंगी है, इनकी भ्रष्ट आर्मी इंडस्ट्रीज चलाती है और नेता चोर है। इसके अस्तित्व का कारण बस यही है कि भारत को बर्बाद करना है, और इस कारण के लिए पाकिस्तान किसी के भी पाँव चाट सकता है। ध्यान देने की बात है कि अंबानी समूह पर हमले हो सकते हैं, लेकिन गौतम अडानी के समूह पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। इन हमलों के लिए भारत के अंदर से ही राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस गैंग विदेशी हमलावरों की मदद भी करते दिखी है। हिंडनबर्ग ने 2 बार गौतम अडानी और उनके उद्योगों पर हमला किया। OCCRP ने रिपोर्ट्स छाप छाप कर उनके नाम पर कीचड़ उछाड़ा, और राहुल गांधी उस कीचड़ को सभी को ले जाकर दिखा रहे थे, उस प्रोपोगेंडा का लगातार प्रचार कर रहे थे। गौतम अडानी की कोयले की खदानें हैं, उनके देश में विभिन्न पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, लेकिन इससे ज़रूरी बात यही है कि गौतम अडानी इजराइल, अफ्रीका, श्रीलंका, नॉर्थ अमेरिका जैसे अनेकों देशों में पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स हासिल कर चुके हैं। इन डील्स के कारण भारत की सुरक्षा मजबूत हुई है, भारत की सामरिक शक्ति में इजाफा हुआ है। जब देश के उद्योगपति बड़े होते हैं तब देश तरक्की करता है, देश को नए अवसर मिलते हैं। अडानी समूह की ये बढ़त चीन को हमेशा खलती रही है, क्योंकि ये भारत की रक्षा की बात है। तो भारत की बढ़ती शक्ति और मजबूत सुरक्षा विदेशी माता के पुत्र को भी नहीं खल रही है। राहुल गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन में 25 लाख रुपए चीन की CCP ने क्यों दिए, इस बात का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी, अडानी अंबानी की सरकार, अडानी अंबानी को दिए गए अवसर, अडानी अंबानी की होती तरक्की पर अपना दुख हमेशा जताते हुए दिखते हैं। कल जब मुकेश अंबानी और उनके रिलायंस समूह पर हमले होंगे, विदेशी प्रोपोगेंडा आएगा, तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस आपको वही करते दिखेंगे जो उन्होंने पहले किया था। उद्योगपति पैसा निवेश करते हैं, इस निवेश से कच्चा माल खरीदा जाता है, बेचने वालों को पैसा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, लॉजिस्टिक्स से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था खड़ी की जाती है। ये अर्थव्यवस्था आज भारत की रीढ़ है, ये पाकिस्तान समझ चुका है। मुकेश अंबानी $30 बिलियन खर्च कर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से बड़ा डेटा सेंटर गुजरात में बनाने जा रहे हैं। भारत विश्व भर में AI विकसित करने वाली कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जैसे अडानी चीन के लिए रोड़ा है, वैसे ही अंबानी अमेरिका और अमेरिकन कंपनियों के लिए रोड़ा है। इसीलिए जिस प्रकार हमला अडानी समूह पर हुआ, वैसे ही मुकेश अंबानी की कंपनियों पर भी होगा। इसीलिए तैयारी अभी से करनी होगी। खैर, आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।